अगर प्रधानमंत्री और स्पीकर माइक बंद करेंगे तो हमारे नेता अपना स्पीकर लेके जाएंगे और रखने का काम करेंगे और आवाज उठाने का काम करेंगे। हम आवाज नहीं दबने देंगे। आज देश के युवा जो तैयारी करके और सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग का हक मांग रहे हैं, वो सरकार माइक बंद करवा के, आप बताइए, सत्र 1 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। अगर संसद को नहीं चलाना है तो इतने बड़े संसद को बनाया क्यों गया? जब विपक्ष में राहुल गांधी नेता देश के छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, जब लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, तब स्पीकर की मौजूदगी में माइक को म्यूट कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। स्पीकर खराब है तो नया स्पीकर लगवा दीजिए, फिलिप्स का लगवा दीजिए। आप बताइए, स्पीकर खराब। अरे भैया, अगर ओम बिरला जी कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्पीकर बंद कर दिया जाएगा, तो बदलवाइए माइक को। सांसद जो लोग 8 बार के सांसद थे, उनको पोटेमिस स्पीकर सरकार नहीं बनाई। ये चाहती है कि हमारे ही स्पीकर हो और हम जब चाहें तब माइक को शट डाउन कर दे, माइक को खराब कर दें, और ओम बिरला जी कहें कि माइक तो सही, माइक हमारे उसमें नहीं, अधीनस्थ में। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है श्रवण पांडे हैं, युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में आवाज उठा रहे थे, नीट को लेकर चर्चा चाह रहे थे, तो उसको लेकर जो है उनकी जो आवाज है वो नहीं आ रही थी, आवाज बंद कर दी गई। कहा जा रहा है कि उनका जो माइक उसको ऑफ किया गया, तो इसको लेकर जो है बवाल खटा हुआ है। उधर राज्यसभा में जो है खड़गे साहब बोलना चाह रहे थे नीट को लेकर, वहां पे जो है उनका माइक बंद हुआ। तो इसको कैसे देख रहे हैं, संयोग है या फिर कोई प्रयोग है? कैसे? बिल्कुल, देखिए, मौजूदा सरकार में जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में कहीं ना कहीं माइक को ऑफ किया गया, माइक को म्यूट किया गया, क्या इस सरकार के शासनकाल में इतनी संवेदना सरकार करा रही है? बिल्कुल सरकार करा रही है, स्पीकर करा रहे हैं। ओम बिरला की मौजूदगी में जो कहते हैं कि हम विपक्ष की आवाज को भी दबाने नहीं देंगे, हम विपक्ष भी इस सदन में बोलेगा, लेकिन जब विपक्ष में राहुल गांधी नेता देश के छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, जब लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, तब स्पीकर की मौजूदगी में माइक को म्यूट कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब से, क्या वाकई में आपको ये लगातार दूसरी बार है? इससे पहले भी पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 से ज्यादा सांसदों का निलंबन किया गया, माइक को म्यूट कर दिया गया, लोगों की आवाज को दबाया गया, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के मुद्दों को दबाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें ये निरंकुश सरकार जो है, ये संवेदनहीन सरकार है, कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ छलावा करने का काम कर रही है। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने नाटक और सर्कस बना दिया है। अगर ओम बिरला के सानिध्य में स्पीकर नहीं डाउन होता है तो किसके सानिध्य में डाउन होता है? अरे भाई, इसकी भी स्पीकर खराब है तो बदलवा दीजिए, स्पीकर खराब है तो नया स्पीकर लगवा दीजिए, फिलिप्स का लगवा दीजिए। आप बताइए, स्पीकर खराब। अरे भैया, अगर ओम बिरला जी कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्पीकर बंद कर दिया जाएगा, तो बदलवाइए माइक को। क्यों नहीं बदलवाया जा रहा? नई संसद भवन, नई संसद भवन में स्पीकर खराब हो जाता है, ये कैसा? क्या इसका मतलब बीजेपी ने संसद भवन में भी घोटाला किया है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सरकार कहीं ना कहीं देश के लाखों युवाओं के साथ, देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। आपने जिस तरीके से कल देखा, ये युवा कांग्रेस के लोग सड़क पे कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक मामले को लेके इस सरकार को संसद सुने तो क्या होगा भाई? अरे भाई, इस सरकार, आप बताइए, लाठी और डंडों के जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा शासन में ले लेंगे। अरे भैया, कानून कौन हाथ में ले लिया? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन इस सरकार ने प्रशासन को आगे करके देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। आपने वीडियो देखा? बिल्कुल, इस सरकार ने जंतर मंतर में कितनी लाठियां बरसवाई हैं। क्या इस देश में इस सरकार ने किसानों के ऊपर नई लाठियां बरसवाई? देखिए, फिर मैं वही कहता हूं, हम उनकी लाठी और डंडों से नहीं डरने वाले हैं। ये सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे और लगातार लड़ते रहेंगे। ये सरकार कहीं ना कहीं देश के मुद्दों को दबाना चाहती है, लेकिन हम मुद्दों को दबने नहीं देंगे। ये आज प्रधानमंत्री, आवाज ही नहीं आ रही, स्पीकर में आवाज उठ नहीं रही है, तो कैसे लोगों को आवाज जाएगी? आप बताइए। कल आरोप लगा कि जब प्रधानमंत्री रही थी अभिभाषण, जब राष्ट्रपति भाषण दे रही थी, तो उस दौरान भी जो है आरोप लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बार बार दिखाई गई, राहुल गांधी की नहीं दिखाई गई। मोदी जी 70 बार दिखाई गई, 70 करीब 70 के, और जो है राहुल गांधी को 6 बार दिखाई। बिल्कुल, देखिए, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तमाम ऐसे बातों का जिक्र किया गया कि विगत 10 वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, लेकिन अग्निवीर योजना की बात नहीं की गई। अगर एनईटी के छात्रों को न्याय नहीं आप सरकार दे पा रही है, तो क्या वाकई में यह दोहरा चरित्र नहीं है? आज देश के युवा जो तैयारी करके और सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग का हक मांग रहे हैं, वो सरकार माइक बंद करवा के, आप बताइए, सत्र 1 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। मतलब अब इस देश में युवाओं की आवाज को दबाने
बचाने के लिए यह सरकार किस हद तक जाना चाहती है। इस सरकार ने लाठी और डंडे बरसवाने का काम किए, इस सरकार ने तमाम ऐसे मुद्दों को दबाने का काम किया। इसी सरकार के शासनकाल में किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं थार चढ़ाने का काम वीडियो किया। देखा आपने हुड्डा साहब को कैसे धमकाया स्पीकर साहब? देखिए, फिर मैं कहता हूँ तानाशाही चल रही है। वो लोग सो रहे हैं इस देश में लोकतंत्र तो संविधान से नहीं चलेगा। ये लोग संविधान को कहीं ना कहीं ताक पे रख के, अगर संसद को नहीं चलाना है तो इतने बड़े संसद को बनाया क्यों गया? अगर कल जब वो वीडियो आपने देखा हुड्डा साहब को जो जिस तरीके से हड़काया गया, जो लहजा था स्पीकर साहब का वो सही नहीं था, दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। बिल्कुल, देखिए वही ये बीजेपी की नीयत रही है। कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं को सम्मान नहीं देना, विपक्षी के नेताओं को सम्मान नहीं देना। अगर वही बिल्कुल वही मैं कहता हूं, जो लोग 5 बार के सांसद, जो लोग 8 बार के सांसद थे, उनको पोटेम स्पीकर सरकार नहीं बनाई। ये चाहती है कि हमारे ही स्पीकर हो और हम जब चाहें तब माइक को शट डाउन कर दे, माइक को खराब कर दें और ओम बिरला जी कहें कि माइक तो सही, माइक हमारे उसमें नहीं अधीनस्थ में। तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने देश के किसानों को ठगने का काम किया, इस सरकार ने देश के महिलाओं को ठगने का काम किया, इस सरकार ने देश के युवाओं को ठगने का काम किया। ऐसी सरकार को पूर्ण रूप से देश की जनता कहीं ना कहीं बहिष्कार करने का काम करेगी। और ये बैसाखी वाली तो सरकार बनी, अरे भैया बैसाखी की सरकार है, देश की जनता ने नहीं चुन के भेजा है। देश की जनता ने इस सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता नहीं पसंद करती है। ये पूर्ण रूप से ये बैसाखी वाली सरकार देश की सत्ता से कहीं ना कहीं बेदखल होगी। वोट तो दिया है लोगों ने भाई साहब। अरे भाई, आपने देखा होगा जनमत का सम्मान करना सीखिए। नहीं, देखिए जनमत का हमने सम्मान किया है इंडिया गठबंधन में। तो आप लोग जो है 99 सीटें लाकर जीत गए और मोदी जी 240 सीटें लाकर भी हार गए। देखिए मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री कितने वोटों के अंतर से जीते। देश के प्रधानमंत्री ने मंच के जरिए कहा था हम देश के किसानों को न्याय देंगे, देश के युवाओं को न्याय देंगे, देश के महिलाओं को न्याय देंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री आपको रतौंधी हो गई है? आपको दिखाई नहीं देता है? आप पत्रकारिता कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके गुलामी कर रहे हैं। सवाल आपको वहां से मिल जाता, वही सवाल आके देश पूछने लगते हैं। हो रहा है। नहीं, तकलीफ नहीं हमें, हम जनता की आवाज हैं और हमारे लिए ये सरकार कितना भी जुल्म करे हमारे ऊपर। चतुर्वेदी ने भी जो है संविधान का पाठ पढ़ा दिया पूरी कांग्रेस को। संविधान, आप बताइए, इन्होंने संविधान को ताक पे रखने का काम किया। इनके शासनकाल में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाई गई। इनके शासनकाल में देश के युवाओं के साथ छलावा किया गया। अग्निवीर जैसी योजना को लाके छलावा किया गया, किसी कानून ऐसे लाके छलावा किया गया। आप बताइए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री ने आंसू तक बहाए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था हम एमएसपी देंगे। क्या एमएसपी देने का काम किया? क्या जो लोग आरोपी हैं, दाम बढ़ा है, अरे कौन से फसलों दाम? छत्तीसगढ़ में जाइए, जो इन्होंने कहा था धान के हम रुपए 3100 करेंगे, 2100 रुपए में धान की खरीद हो रही है। कौन से फसलों का दाम इन्होंने खेती करते हैं? अरे भैया, हमारे पास, हम किसान के बेटे हैं, हम भी जानते हैं। आपको पता नहीं होगा 1 बीघे में कितने किलो गेहूं बोया जाता है? पता है आपको? नहीं पता है? कितना बोया जाता है 1 बीघे में? कितने किलो गेहूं बोया जाता है बताइए? भैया 5 किलो, 12 किलो बीघे का गेहूं बोया जाता है। 5 किलो नहीं। आपने किसानी की तो की नहीं है, आप माइक लाए और मोदी जी की चाटुकारिता करने लगे। देश के किसानों का हाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बदहाल है और आप लोग देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर देश के युवाओं की हम आवाज उठाते हैं, देश के हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, तो आप उन आवाज को दबाने का काम करते हैं। लेकिन हम आवाज दबने नहीं देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। अगर आगे इस तरह की चीजें होगी, स्पीकर को जो है आवाज नहीं आएगा, जो है माइक को म्यूट किया जाएगा, तो क्या प्लानिंग है फिर? भैया, आप अपनी माइक संसद में लेके जाना पड़ेगा। आप अपने नेता से कहेंगे फिलिप्स का बढ़िया माइक लेके जाइए और वहां रख दिया करिए। यही काम होगा ना? अपना माइक बिल्कुल, अपना माइक, अपना स्पीकर लेके जाइए। अब यही हाल होगा इस देश में, और क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? आप हल्के में ले रहे हैं, मजाक की बात नहीं है साहब ये। अरे अब आप कह रहे हैं, वही तो चीज है। आज देश के संसद को नाटक बना दिया गया। देश के संसद में कहीं लोगों की आवाजों को दबा दिया गया। ये हंसी कोई ऐसे नहीं, ये मजाक है। ये इस देश को इन्होंने हंसी तंत्र बना दिया है। इन्होंने इस देश के नौजवानों के भविष्य को हंसी तंत्र बना दिया है। ये लीकेज तंत्र की सरकार, ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ ठगा कि आप बताइए, स्पीकर अभी नई नवेली की सरकार है, तुम्हें दरार आ गया। अरे बहुत सारे आपने देखा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं छत गिर रहा भाई, बहुत ऐसे ही शासनकाल में। ये प्रलय काल है। विकास तो हुआ है लेकिन अरे भैया, विकास क्या हुआ? अगर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं,
अब प्रधानमंत्री जी मौन है। मणिपुर में लोगों की अभी शांति नहीं बहाल हुए, प्रधानमंत्री जी मौन है। नीट का पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री जी मौन है। नेट का पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री जी मौन है। अब अपना इस नहीं मानते कि जो छत गिर रही है, जो रोड में जो दरार आ रही है, भारी बारिश की वजह से हो रहा है। अब बारिश इतना आ गया तो अनुमान नहीं था। तो भाई सरकार के शासन माल हर काम में घोटाला किया गया है। अच्छा, इन्होंने राम मंदिर में घोटाला करने का काम किया, इन्होंने अयोध्या के विकास के नाम पे घोटाला करने का काम किया। ये घोटालेबाज सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये विकसित भारत नहीं, ये विनाश भारत की कल्पना देखना चाहते हैं। आप अयोध्या के इलाके से आते हैं, कहा जा रहा है कि आप लोगों को तो बहुत बुरा भला बोला जा रहा है। पांडे जी कैसे देख? अरे मैं कहता हूं कि जो अयोध्या वासियों को, ठीक है, जो लोग भला बुरा बोल रहे हैं वो ना अयोध्या। कौन बुला रहा है आपको? कोई जबरदस्ती बुला रहा है? अब मत आइए अयोध्या। अयोध्या की जनता, भगवान प्रभु श्री राम ने भी अयोध्या को दुत्कारने का काम नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ अंध भक्तों ने इन्होंने दुत्कारने का काम किया। हंस हंस के तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अयोध्या वालों के लिए भगवान राम से ज्यादा जाति महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए जो है। देखिए नहीं, हम भगवान राम के यहाँ न्याय की बात होती है। नारा लगा अयोध्या ना काशी, अब की बार जीतेगा पासी। देखिए मैं वही कहता हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा चलाने का काम किया, ये मुद्दों को भटकाने का काम करती है। अयोध्या की जनता वो प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलती है, मर्यादा के रास्ते पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा को तार तार करने का काम किया। सदन में आपने देखा होगा जिस तरीके से मर्यादा को तार तार किया गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया। इन्होंने नमामि गंगे के नाम पे घोटाला किया, इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में घोटाला किया, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे घोटाला किया। और ये कहते हैं कि अयोध्या में जाइए तो पानी और वहाँ का खाना मत खाइए। अरे मत खाइए, आप अपने घर से लाइए। अयोध्या की जनता हमेशा न्याय की बात करती है और हम मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के रास्ते पे चलते हैं। आप ये बताइए, अब जो राहुल गांधी और खड़गे साहब जो आवाज उठा रहे थे नीट, क्या लग रहा है नीट के जो छात्र हैं उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि एचडी देवगौड़ा साहब भी कह रहे हैं कि इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है, इस पर जो है जांच चल रही है और भरोसा रखिए सरकार पे। मैं कहता हूं फिर देखिए, जांच चल रही है, कानून पे भरोसा रखिए। नहीं, कानून पे देखिए, कानून पे हम हमेशा भरोसा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कानून को ताक पे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि देश के युवा छात्र, जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो उनको कहना चाहिए कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है और इस पे हम कहीं ना कहीं इसको देश के युवाओं को न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा उस पर जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी की मलाई चाहिए और देश की जनता की आवाज विपक्ष है और विपक्ष लगातार उठाएगा। अगर प्रधानमंत्री माइक बंद करेंगे तो हमारे नेता अपना स्पीकर लेके जाएंगे और रखने का काम करेंगे और आवाज उठाने का काम करेंगे। हम आवाज नहीं दबने देंगे। हम सड़क से लेके अपना स्पीकर, बिल्कुल, हम सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाएंगे और अपना ही स्पीकर लगाएंगे, क्योंकि संसद भवन में भी घोटाला किया है। संसद अपना स्पीकर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इन्होंने संसद का स्पीकर कहीं ना कहीं, क्या ओम बिरला जैसे लोग जिनको सर्वसम्मति से, ध्वनि सम्मति से जिनको बनाया गया स्पीकर, इन्होंने कहीं ना कहीं वहां को तार तार करने का काम किया, संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं निरंकुश सरकार है और ऐसी सरकार को हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम करेंगे और देश के छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। शुक्रिया।